वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है अरोमा थेरेपी एंड योर हेल्थ। अभी हम डॉक्टर आगा से बात कर रहे थे अबाउट अरोमा थेरेपी की अरोमा थेरेपी होती क्या है, उसकी हीलिंग किस तरीके से होती है। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबशरा ने, बिकॉज आई कांट कॉल हर अ हर्बलिस्ट, आई कैन कॉल हर एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट बिकॉज शी इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट, शी डज मेकअप, शी इज़ ग्रेट विद दैट एंड व्हेन वी टॉक टू हर अबाउट बॉडी शेप्स एंड एक्सेसरीज, तो ऑब्वियसली उस नोट पे आई हैव टू कमेंट ऑन योर शूज़, यू हैव वेरी नाइस शूज़ ऑन टुडे। तो ये बात हमें ज़रूर करनी थी। तो डॉक्टर मुबशरा, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर गफ़ार आगा साहब से कि अरोमा थेरेपी होती क्या है। तो इसमें ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, फ्रेग्रेंस थेरेपी होती है। तो what I wanted to talk about a little bit was कि essential oils होते क्या है। essential oils, what are they? Okay, basically iski history can go back to 1300 BC. That's long time back, but it was used under obviously potpourri, aromatherapy oils like mummification Egyptian era mein use hui thi, homeopathic remedies mein. It can be way from all the different 5 aspects that is coming from the different countries itself, like jaise China hai, Greece hai, India hai, Japan some of the oils inhone flowers remedies mein lekar आया था, bark ये flowers, जो plant oils कहते हैं, bark flowers जो हम कहते हैं, जैसे UK based हैं, उसके अंदर भी कुछ essential oils and that has been used. So it can be modified in everything and anything. यानी flowers के साथ उन्होंने उनके petals यानी petals itself, buds, इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट निकाल के जो अभी नेचुरल जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एलोपैथिक थोड़ा सा मर्ज किया है टू मेक इट मच मोर स्ट्रॉन्ग, बट टू गेट pure essential oils is very hard, is very very expensive. It's out of the reach, especially some of the aromatherapy oils like just rose itself. So it takes like tons of millions of petals to condensed or to distillation के बाद वो इतना सा अर्क निकलता है, and that's like unbelievable prices about like $500 or $400. तो ये जब कोई खरीद करना चाहे, okay, let's say if you can afford it, तो उसमें जो ये नीट ऑयल कहते हैं, बिलीव अगर आपको बिल्कुल प्योर मिलता है ऑयल तो इट्स कॉल्ड नीट ऑयल। तो अगर ये कोई नीट ऑयल लेना चाहे तो उसकी फिर कंजम्पशन प्रोसेस क्या होगी, मतलब वो कैसे यूज़ करेंगे उसे? डॉक्टर साहब ने जो बात कही, बात ये है कि बहुत मुश्किल से हासिल होता है, बहुत कम मिलता है। मैं पिछले दिनों रोज़ के बारे में मार्केट पूछ रहा था तो दैट वाज 6 लाख रुपीस पर केजी। ओह वाओ। तो इसको हासिल करने का तरीका जो देखिए, एक तो ये कि जितनी भी हमारी जड़ी बूटियां हैं इनको आपने ड्राई करना है, साए में खुश्क करना है, या उसे आपने इस तरह इस प्रोसेस के साथ खुश्क करना है कि उनके जो वॉयलेट ऑयल्स हैं वो ज़ाये ना हो। उसको जब आपने ड्राई कर दिया तो वो एज द पॉटपोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसके जो एसेंशियलिटी है वो बाकी है, जो ऑयल्स हैं उसके अंदर बाकी है, जो खुशबू है फ्रेगरेंस है वो बाकी है। अच्छा, इसको हासिल इस तरह करते हैं कि जिस तरह किसी भी चीज़ का अर्क निकालते हैं, ये कहलाता है बाकायदा एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं, पुराने ज़माने में तिब्बे यूनानी में ये कहलाता है करम्बीक। इसमें होता ये है कि हम भाप जमा करते हैं और भाप को दोबारा पानी बनाते हैं। उस पानी में अगर 1000 लीटर वो डिस्टिल्ड वाटर ऑफ एनी हर्ब अगर मौजूद है तो शायद उसमें 6 से लेकर 7 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के मौजूद होंगे। तो डॉक्टर मुबशरा, ये जो एसेंशियल ऑयल्स में इन एडिशन टू दैट अगर आप ऑयल और भी ऑयल्स यूज़ करें, हाउ डज़ दैट वर्क? बिकॉज आई हैव यहाँ पे कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स है या ऑयल होना ज़रूरी है टू मर्ज विद इट, क्योंकि वो वाटर ऑन टॉप ऑफ द वाटर जस्ट सिट देयर, so it doesn't merged in. So अगर कोई भी जैसे कोकोनट ऑयल ले लिया, होबा ले लिया, कर्नल ले लिया, कोई भी इस टाइप के लाइक सेसमी सीड है उसके अंदर आप मर्ज करके कोई भी अपने लाइक सपोजिटली फिज़िकल एस्पेक्ट है जैसे नेक का पेन है या बैक एक है या जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस उसके लिए लॉट ऑफ हमारी जो इंडस्ट्री है स्पेशली द स्पा, सो उसमें अरोमा थेरेपी बहुत यानी हाई स्केल पे यूज़ होता है, लाइक मसाजेस हैं, स्टोन मसाजेस में यूज़ होता है, सो इट गिव्स यू रियली अरोमेटिक फील। बट उसके अंदर अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट प्योर यू डू वी गेट, बट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन अब्रॉड बहुत हाई स्केल पे काम कर रहे हैं, लाइक लॉट ऑफ परफ्यूम्स हैव
having it like one drop, like it's equivalent to not pure but like 20 to 30% उस पे लिखा हुआ होता है कि it's pure aromatherapy oil, percentage लिखी हुई होती है that you can merge into. तो आपने salons और spas की बात की अभी, तो ये उसमें when they say we're going to give you an aromatherapy massage, right? तो फिर वो उसमें do they actually put in those a couple of drops या फिर ready made आपको एक मिल जाता है diffused and ready to use, or what difference does it make अगर आप खुद बनाते हैं? What I do कि obviously I have sources abroad, तो मैं पूरा stock मंगवा लेती हूँ because you just can't go and buy unless and until you have a license of a medical institution, then you get. Okay, सिर्फ institution होगा, not an aromatherapist के आपके पास diploma नहीं है, so according to their status you can only get like 10% aromatherapy oil or 5% on a very like a low pace. But if you have a diploma, you have a license to use the pure essential oils, then आपकी other sources होती हैं वो आप merge करते हैं. अब जैसे salons की बात हुई, so we usually take pure aromatherapy oil like 10% or 20%, 30%, depend करता है किस टाइप का मैस्योर है या किस टाइप का आप फेशियल दे रहे हैं या अगर आप यूज़ कर रहे हैं बॉडी एक्स पेन में और स्पिरिचुअल बैलेंसिंग में यूज़ कर रहे हैं तो देन इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस. तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अगर आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? नहीं बेटे, थोड़ी सी बात की वजाहत करूं. देखिए, जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल की जो बुनियादी सिफत है वो ये है कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता. राइट. तो जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो ऑयल्स होते हैं एसेंशियल ऑयल वो परसेंटेज के हिसाब से बिकते हैं. वो कोई भी एसेंशियल ऑयल हो वो ऑयल में ही मिक्सेबल है, वाटर मिक्सेबल है ही नहीं. yes, exactly. बेसिक साइंस है. तो वो जो परसेंटेज है, दरअसल वो परसेंटेज सिर्फ इसीलिए है कि वो ऑयल यूजेबल हो जाए. प्योर एसेंशियल ऑयल इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि शायद उसका एक कतरा आपकी बॉडी में अंदर तक इंसर्ट करके बहुत सारे ज़ख्म डाल दे. ओह वाओ. तो उसे जमा करना एक बाकायदा एक अलहदा थेरेपी है, अलहदा साइंस है. इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे कलेक्ट किया जाए, इसको कैसे तमाम चीज़ों को महफूज रखा जाए, right. तो बिल्कुल एक अलग साइंस है. और ये ऐसे ही जैसे कि डॉक्टर मुबशर ने बोला था कि अगर आपके पास लाइसेंस हो तभी आपको मिलता है. सो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने वही बात कही कि ये बिल्कुल एक अलग साइंस है. अच्छा, अगर फर्ज करें हमारे यहाँ आम तौर पर अब जो हम एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, एक तो प्योर एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमने वाकई किसी पेटल से, रोज़ पेटल से, अगर रोज़ पेटल से हासिल किया तो रोज़ का हमने एसेंशियल ऑयल हासिल कर लिया. अच्छा, उसके बाद उससे हम मिक्स किसके साथ कर रहे हैं, हमारा अचीवमेंट गोल क्या है, हमने उसमें कौन कौन से ऑयल्स ऐड करने हैं, ये फिर कॉम्बिनेशन एसेंशियल ऑयल्स हो जाएंगे. मे बी पॉसिबल उसमें हमें जो है वो हम अगर फ़र्ज़ करें, हम पेपरमिंट की बात कर रहे थे, हम पेपरमिंट ऑयल फ़र्ज़ करें यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें मे बी पॉसिबल थायमॉल भी यूज़ कर लें. मे बी पॉसिबल हम उसमें जो है वो कोई और कैम्फर इस्तेमाल कर सकते हैं. हम उससे यूकलिप्टस ऑयल ऐड कर सकते हैं. अगर हम किसी कोल्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कोई स्टीम थेरेपी दे रहे हैं, स्पा में भी आमतौर पे स्टीम थेरेपी दी जाती है, उस स्टीम थेरेपी में हम जो है वो एसेंशियल ऑयल के तौर पर यूकलिप्टस ऑयल यूज़ कर सकते हैं. और यूकलिप्टस ऑयल आपको पता है कराची में तो जितना चाहें आप उतना मिल जाएगा. जी बिल्कुल. यूकलिप्टस ऑयल के बारे में मेरे पास भी लिखा हुआ है कि इन एंशिएंट इजिप्ट तब से लेके अब तक यूकलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है. अभी मुझे बात करनी थी कि आप एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Can you put in your baths? Is it okay to just hang it around anywhere, अगर किचन में हो या आपके लिविंग रूम में हो या बेडरूम में हो? And also I think very important to talk about is the topic of depression, कि आप अरोमा थेरेपी से आप डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये चीज़ें आप कैसे क्योर कर सकते हैं. बट ऑन द नोट हम लेंगे एक वेरी शॉर्ट ब्रेक, जल्दी वापस आते हैं and we'll let you know about all of these things.